हमारे संवाददाता नारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नारायण, सबसे पहले तो सुप्रभातम की पूरी टीम को, खास तौर पर आपको, डीडी न्यूज़ को एक बधाई। यहाँ पर प्रधानमंत्री की ओर से सराहना मिली है। सुबह सुबह सभी को ताजगी और सुकून की तलाश होती है और सुप्रभातम इस लिहाज से हर उम्र के दर्शकों को खुद से जोड़ने में सफल हुआ है। खास तौर पर युवा दर्शकों का भी ध्यान आकर्षित करने में सफल हुआ है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, यहाँ पर सराहना मिलनी प्रधानमंत्री से ये बहुत बड़ी बात है। जी धन्यवाद जया। बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब एक्स पर कुछ पोस्ट करते हैं वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है, और विशेष रूप से ऐसे संदर्भ में जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बातें होती हैं और मैकाले की नीतियों से पार पाने की जब बात होती है, ऐसे अभियान विशेष की जब चर्चा होती है, तब ऐसे कार्यक्रम जिसके बारे में आज प्रधानमंत्री ने स्वयं पोस्ट किया है, ये सुप्रभातम कार्यक्रम, दर्शकों को मैं बता दूं कि यह 2 वर्ष पूर्व यह कार्यक्रम शुरू हुआ और इसकी जो सेगमेंट्स हैं इसके वो कुछ विशेष हैं। आज की जो चकाचौंध वाली और जो एक तरफा और जो भी कहें कि राजनीति या फिर खेल, इन सारी चीज़ों के बीच में एक विशेष चीज़ जो कि छुप जाती है वो है भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति और इतिहास की जो गौरवमयी गाथाएँ हैं। हाँ, ये एक बात जरूर है कि कुछ लोग यह समझते हैं कि केवल गौरवमयी गाथाओं के गाने से क्या होगा। वस्तुतः इतिहास हमें कुछ नई सीख देता है और उस नई सीख को अर्जित करने के लिए हमें ऐसे कार्यक्रम की ज़रूरत होती है। और ये युवा इस बात को समझते हैं अब कि भारतीय ज्ञान परंपरा की महत्ता क्या थी, और संस्कृत के साथ साथ योग, और जैसा कि उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं एक अलग तरीके से एक सेगमेंट को उठाया, सुभाषित अर्थात एक अच्छी चीज़, एक अच्छी सूक्ति जिसके बारे में हम सुनते ही हमें एक नई बात पता चलती है, एक प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा, मोटिवेशनल, हमारे पास कई संवाद हैं, कई तथ्य हैं, कई प्रेरक प्रसंग होते हैं, पर संस्कृत साहित्य का एक विशेष आकर्षण सुभाषित, जो कि युवाओं को कम समय में बहुत सारी चीज़ें जानना होता है, तो उन चीज़ों को जानने के क्रम में सुभाषित एक बहुत बड़ा एक कारगर हमारा एक प्रेरक सेगमेंट है, तो उसके बारे में उन्होंने तारीफ की। बिल्कुल नारायण, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने हमेशा ही देश ही नहीं वैश्विक मंच पर भी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं का हमेशा उल्लेख किया है, और जो भारत की सांस्कृतिक शक्ति है जिसे वो सॉफ्ट पावर कहते हैं, उसको सुभाषितम ने बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया है। किस तरह से एक पूरी यात्रा रही है सुभाषितम की इस परिणाम तक पहुंचने के लिए, और क्या कुछ नया आप इस कार्यक्रम में हर रोज प्रस्तुत करने के लिए लगातार उत्साहित और प्रेरित रहते हैं? जी, सुभाषित एक मुख्य प्रस्तुति है सुप्रभातम की। जैसा कि मैंने बताया कि 2 वर्ष पूर्व यह कार्यक्रम आरंभ हुआ डीडी न्यूज़ पर। सुबह 7 बजे यह कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार ये प्रसारित होता है, जहां कुछ सेगमेंट्स जो कि मतलब हर एक दिन जाते हैं, वो उनमें से आज का पंचांग, जो कि ज्योतिष के उन तत्वों पर आश्रित है जहां पर जिसमें वैज्ञानिकता होती है। आज की तिथि क्या है, वार क्या है, नक्षत्र क्या है, साधारण रूप से लोगों को यह मालूम होना चाहिए, भारतीयों को कम से कम यह मालूम होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले हमारा वह है हिस्सा। फिर सुभाषितम की प्रस्तुति होती है। सुप्रभातम कार्यक्रम में सुभाषितम की प्रस्तुति होती है। चूंकि कार्यक्रम सुप्रभातम है तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह कार्यक्रम संस्कृत का है, पर यह संस्कृत का कार्यक्रम सीधी तरह से भाषा का नहीं है, यह उसके ज्ञान विज्ञान का है। तो सुप्रभातम में सुभाषितम की जब प्रस्तुति होती है तो सुभाषितम को संस्कृत के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश, इन 2 भाषाओं के साथ अर्थ भी हम यहाँ पर देते हैं। और उसके बाद जो एक भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी विशेष प्रस्तुति है, भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसके बारे में ज्ञान भारतम जैसे अभियान हम आजकल देख रहे हैं, और ये 10-12 वर्षों से हम इसके बारे में हम एक अलख जगाते हुए स्वयं प्रधानमंत्री को भी हमने देखा है, और इस पर एक रिपोर्ट बनाते हैं जहां पर भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा को हम केवल गौरव गाथा के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि हम ये बतलाते हैं कि किस तरीके से ये हमें आगे भी कुछ चीज़ें, ये सब चीज़ें हमें सकारात्मक रूप से मोड़ सकती हैं, प्रेरणा दे सकती हैं। कई वैज्ञानिक प्रेरित हुए जो संस्कृत साहित्य से, तो ऐसी ज्ञान की निधि से आज की युवा पीढ़ी भी प्रेरित होती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्र हम प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल, यही नारायण, जो योग आपका सेगमेंट है, फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें, आपके योग सेगमेंट की बात करें, वो बेहद लोकप्रिय है, हम भी सीख रहे हैं उससे। भारत ने पूरे विश्व को योग का ज्ञान दिया, लेकिन आज उसे वैश्विक मंच पर और दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है, और उसी मंत्र को आप सुप्रभातम के तहत आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे इस योग के जरिए लोगों के जीवन को बदलने का एक बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर इस कार्यक्रम के जरिए भी हो रहा है?
जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं कहा कि इस कार्यक्रम को देखने के साथ एक स्फूर्ति का एहसास होता है और उस स्फूर्ति योग के द्वारा ही सबसे पहले संभव होगी। तो ये योग के कई आसनों का, क्योंकि योग अष्टांग योग है, लेकिन हम सामान्य रूप से आगे के जो 7 अंग हैं उस पर हम कम ध्यान देते हैं, पहले आसन पर हम ध्यान देते हैं। तो पहले आसन, कई तरह के आसन हैं जो कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, जो हम स्वास्थ्य की परिभाषा जानते हैं उसमें आध्यात्मिकता जो है स्वास्थ्य की एक कसौटी, उसको भी योग हमें आंदोलित करता है उस क्षेत्र की ओर। तो योग की प्रस्तुति में हम कई आसनों के साथ हम एक प्रस्तुति देते हैं। और स्वास्थ्य मंत्र, जैसा कि मैंने कहा ही कि जैसे आज कभी विश्व कैंसर दिवस होता है, एड्स डे होता है, तो ऐसे दिवस पर आधुनिक परिप्रेक्ष्य के साथ भी हम चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल योग के आसनों पर ही चर्चा करते हैं, स्वास्थ्य को समग्रता से देखते हैं। और इसके अतिरिक्त योग की भाषा संस्कृत पर भी हमारा ध्यान होता है और उसको हम हिंदी भाषा में समझाते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर संस्कृत को संस्कृत में बतलाना सामान्य लोगों के लिए संभवतः उतना रुचिकर नहीं रहता। तो संस्कृत की भाषा, योग की भाषा संस्कृत को भी हम अपने सेगमेंट पे प्रस्तुत करते हैं ताकि लोगों को योग के बारे में वास्तविक जानकारी संस्कृत के ग्रंथों से मिले। तो इसका मुख्य आधार वही है, उसका मुख्य लक्ष्य भी यही है कि योग को योग गुरु जाने, योग गुरु के मुख से हम जाने, पर योग के ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश सामर्थ्य भर हम में भी विकसित हो। तो संस्कृत भाषा के आश्रयण के साथ योग के आसनों का हम जानकार बने और उसके प्रायोगिक पक्षों को जाने। और जब प्रायोगिक पक्ष जानेंगे तो धीरे धीरे जाकर योग की जो उद्देश्य हैं, जो सैद्धांतिक उद्देश्य हैं, और फिर उसके भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा और मूल्यों के साथ जो उसका उत्कर्ष है, वह सब भी हम विशेष रूप से तब समझ सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर हमारे सेगमेंट्स हैं और विशेष रूप से योग की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही करते हैं। और योग का इसलिए इस कार्यक्रम में हमारा भी विशेष रूप से ध्यान रहता है कि योग के आसनों को आधुनिक लोगों को कितना लाभ हम पहुंचा सकते हैं, उस विषय पर हम अधिक से अधिक जानकारी दें। बाद में भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृत भाषा, आज का पंचांग, सुभाषित, ये सब प्रस्तुतियां भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर युवाओं को मोड़ने के लिए है। और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम को देखते हैं और उन्होंने यह देखते हुए आज पोस्ट किया, ये हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नारायण इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। यकीनन यहाँ पर हमारी परंपरा और आधुनिकता का संगम पेश करते हैं इस कार्यक्रम।